दोस्तों कहते हैं कि प्यार कब हो जाता है पता नहीं चलता। प्यार की दुनिया जितनी खूबसूरत होती है ब्रेकअप के बाद उतनी ही दर्दनाक होती है। ऐसे ही एक दिल को छू जाने वाली सत्यम की कहानी है, जो एक लड़की के चक्कर में क्या क्या नहीं किया, फिर भी उसकी लव स्टोरी इनकम्प्लीट ही रह गई। आइए आपको सत्यम की लव स्टोरी के बारे में आपको बताते हैं और उससे रूबरू करवाते हैं। सत्यम 10वीं क्लास का छात्र है। इस उम्र में उसे क्या पता कि प्यार का क्या सिला होता है। वह एक लड़की को मन ही मन चाहने लगा था और इस बात का असर धीरे धीरे होने लगा। एक दिन सत्यम अपने कॉलेज जा रहा था, तभी उसकी नज़र लड़की की नज़रों से टकराती है, जिसे देखने के बाद वह देखता ही रह गया और लड़की उसे कोई भाव नहीं दे रही थी। फिर भी सत्यम उसके पीछे पीछे घर तक जाता था, लेकिन लड़की का दिल नहीं पिघल रहा था। सत्यम उसको देखने के लिए उसके स्कूल के सामने डेली खड़ा रहता था। यह सत्यम का डेली का काम हो गया था। 6 महीने देखते देखते बीत गया, लेकिन उसे कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर सत्यम उसके कॉलेज जाना बंद कर दिया। कुछ दिन के बाद वह लड़की सत्यम के लिए बेचैन होने लगती है और उससे पूछती है, अब तुम मुझे देखने के लिए मेरे कॉलेज क्यों नहीं आते हो? तो सत्यम ने उसे कहा, इतने दिन से आपके चक्कर में आता हूँ, आप देखना तक पसंद नहीं करते हो, तभी से तुम्हारे कॉलेज आना भी छोड़ दिया। उस लड़की ने उससे कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम मुझे कितना दिन तक फॉलो करते हो, वैसे मैं भी आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। फिर सत्यम ने उस लड़की का नाम पूछा तो लड़की ने अपना नाम सोनिया बताया। उसके बाद सत्यम ने सोनिया को प्रपोज किया और सोनिया उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। सोनिया और सत्यम का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। सोनिया और सत्यम इतना ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, साथ में घूमना और पार्क में जाना, डिनर करना, शॉपिंग करना आदत बन गई। सत्यम और सोनिया का प्यार इतना गहरा होता चला गया, एक दूसरे से बिना मिले रह नहीं पाते थे। जितना प्यार गहरा होता गया, ये प्रेमी जोड़ी समाज की नज़र में आने लगे। धीरे धीरे उनका प्यार इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया, लड़की के घर तक बात पहुंच गया और घर वालों को उनका प्यार मंजूर नहीं था। उस लड़की के घर वालों ने उसका कॉलेज जाना बंद भी करा दिया और उसका सेल फ़ोन भी छीन लिया और घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक तरफ सोनिया सत्यम के प्यार के लिए तड़फ रही थी, उधर सत्यम सोनिया के प्यार के लिए तड़फ रहा था। वो एक दूसरे के प्यार में इतने मजबूर हो गए थे, सिर्फ एक नज़र देखने के लिए तरस गए थे और सोनिया के घर वालों ने उसकी शादी करने का प्लान बना रहे थे। और जब यह बात सोनिया को पता चलती है तो सोनिया शादी से डायरेक्ट मना करती है और वो कहती है कि मैं शादी सिर्फ सत्यम से ही करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगी। यह बात सुनकर भी घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने मारने पीटने लगे और धमकाने लगे और सत्यम को मारने की धमकी दिए, तो इस कारण से शादी से राज़ी हो गई। लेकिन उसके दिलो दिमाग में सत्यम ही था। उसके बाद सोनिया ने सत्यम को एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय सत्यम, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, छोड़ना पड़ रहा है। हम पहले किसी से प्यार नहीं किए थे और पहली बार आपसे प्यार हुआ था। मैं आपको आज से नहीं, बहुत दिन से चाहती थी। कॉलेज तो एक बहाना था, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, मेरी मजबूरी है। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे आपकी ज़िंदगी बचानी है और आपको मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपकी मजबूर सोनिया। उसके बाद सत्यम भी सोनिया के लिए एक लेटर लिखता है, मेरी प्रिय सोनिया, मैं तुम्हें कल भी बेइंतहा मोहब्बत करता था, आज भी तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर जाऊँगा। अगर आप नहीं तो यह ज़िंदगी किस काम की होगी। हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, तुम ऐसे ही मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। सोनिया, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। जब तक मेरी सांसें चलेगी तो तुम्हारे नाम से ही चलेगी। वो ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस ज़िंदगी में तुम ना हो। सोनिया, जब से हम तुम बिछड़े हैं तब से मैं तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे घर वाले ने मुझे नहीं मिलने दिया।
सोनिया, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में खुशी लिखी ही नहीं, मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ आंसू ही आंसू लिखी है। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे यह ज़िंदगी भी नहीं चाहिए। और तुम्हारी खुशी जिसमें हो, मेरी भी खुशी है। यह मेरा आखिरी लेटर है। और सोनिया उसका लेटर रो रो कर पढ़ रही थी और उसी दिन उसकी शादी भी थी। सोनिया को सत्यम से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए सोनिया ने शादी से पहले ही जहर खा लेती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है और यह सूचना सत्यम तक पहुंचती है। सत्यम उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसके कारण वह अपनी जान दे देता है। सच्चे प्यार का अधूरा अंत हो जाता है। ऐसे में प्यार करते हो तो जान देने से बेहतर है निभाना सीखो। तो दोस्तों, यह छोटी सी एक कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक दूसरे कहानी के साथ। तब तक के लिए ओके बाय। जय हिंद, जय भारत।